वो दिए हैं। और आज का जो सत्र है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम महिला विधायकों से सुझाव बजट संबंधी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। आज के सत्र में सभी विधायकों ने जो सुझाव दिए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल, बिजली, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई अभियान, नशा मुक्ति, बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव आज आए हैं। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का 3 गुना गति से विकास सुनिश्चित किया जाएगा। और पिछले कई दिनों से सेक्टर वाइज बजट बैठकें भी आयोजित कर विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं। सर्वप्रथम हमने 2 जनवरी को गुरुग्राम में इंडस्ट्री एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक कर उनके सुझाव आमंत्रित किए थे। हिसार में हमने कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओज और हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, प्रगतिशील किसान और हमारे जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, ऐसे सब किसानों को हमने आमंत्रित किया था और उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले थे। हमने हरियाणा प्रदेश में जो हमारा युवा जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, ऐसे स्टार्टअप युवाओं को भी हमने आमंत्रित किया और उनसे भी हमने महत्वपूर्ण उनकी तरफ से सुझाव आए हैं। उनकी जो गाथा है वो हमने सुनी है, सुझाव भी उनसे आमंत्रित किए हैं। कई युवाओं ने तो 0 बजट से अपना काम शुरू किया और हमारे स्टार्टअप वो 100 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर पहुंच गए हैं। ऐसे उनकी जो गाथा थी वो भी सुनी है, उनके सुझाव भी आए हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। हमने यहीं पंचकुला में महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें, नमो ड्रोन दीदी के भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। पानीपत में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारियों से बैठक में सुझाव महत्वपूर्ण उनके भी आए हैं। हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के लिए भी हमने सुझाव आमंत्रित किए थे। लगभग इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रबुद्ध जनों की तरफ से 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं, जो इस बजट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो समाहित होंगे। प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में जो भी आज माननीय विधायकों ने और सभी हमारे जो प्रतिनिधि अलग अलग बुद्धिजीवी वर्गों से हमने बात किया है, उसको हम महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल कर हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। विभिन्न वर्गों से बातचीत, बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित का ये बजट प्रस्तुत होगा। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का तीव्र गति से विकास, नॉन स्टॉप ये विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बजट न केवल तत्काल ज़रूरतों को संबोधित करेगा, बल्कि दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने का पर भी ये ध्यान केंद्रित करेगा। प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से 10 जिलों के लगभग 615 गांव में फसलों को जो नुकसान हुआ है, इन सभी प्रभावित गांव के किसानों को राहत देने के लिए हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोल दिया है। मेरा सभी किसानों से ये आग्रह है कि पोर्टल खोलने वाले किसानों को हमने SMS द्वारा भी सूचित कर दिया है, ताकि वो अपनी फसल नुकसान का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकें। ये हमने इस पोर्टल के माध्यम से उनको SMS के माध्यम से भी सूचित कर दिया है। राज्य सरकार किसान हितैषी है। आप पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर देखेंगे
कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा की मार पड़ती है तो हरियाणा की ये सरकार किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। अभी अगर आप देखें पीछे धान की फसल में जब बरसात देरी से हुई, मेरे किसानों के ऊपर फसल का खर्चे का दबाव बना। उस खर्चे के दबाव को कम करने के लिए हमने हरियाणा के किसानों के प्रति एकड़ 2000 रुपये देने का काम किया। लगभग ये राशि 1354 करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों के खाते में पहुंचाई है। और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो देश के किसानों, प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार पहुंचाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बागल स्थान से देश के किसानों के खाते में 18वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की डालने का काम किया है और जिससे कि लगातार हमारा किसान सशक्त और मजबूत, क्योंकि ये राशि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, हमारे ऐसे सीमांत किसान जो छोटे किसान हैं उनको अपने खेत में बीज डालना है, अपने खेत में खाद डालनी है, दवाई डालनी है, तो उनको हेल्प करने का काम, एक बड़ा संबल देने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खाद के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी, किसान की लगातार चिंता करने वाले कि मेरे किसान के ऊपर कोई भी अन्य दबाव ना पड़े, हमारा किसान मजबूत हो, उस यूरिया और डीएपी खाद के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे करके जो यूरिया का एक थैला लगभग 300 रुपये से भी कम किसान को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत लगभग 1000-1200 रुपये है और डीएपी का जो थैला 1150 रुपये का मिलता है, 1200 का मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत 3000 रुपये हो गई है। परंतु हमारे किसान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे करके उनको उसी भाव के ऊपर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस प्री बजट जो हमारा परामर्श आज हुआ है, इसके अंदर आज माननीय विधायकों ने, सभी हमारे दलों के विधायक आज एकत्र आकर के उन्होंने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और कल भी 10 बजे से जो विधायक छूट गए हैं वो भी कल इसमें सुझाव उनके आमंत्रित हैं और सभी विधायकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने आकर के और इस प्रकार की जो प्रथा चली है, क्योंकि ये छठा प्री बजट का परामर्श विधायकों और समाज के अन्य सभी वर्गों के साथ जो उनके विचार, उनके सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं, उसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सभी का धन्यवाद। सर कौन से ऐसे सुझाव आए हैं जिस तरीके से तमाम विधायकों ने अपनी राय दी है, किस वर्ग पर ज़्यादा फोकस जो है वो किस तरीके की बातें जो है वो की गई है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, तो क्या सुझाव किस तरीके का? नहीं, देखिए